Hey friends, it's Shivangi Maheshwari here and I am here to teach you Composite Mathematics Revised Edition Class 8. Today's topic is square and square root from exercise 3C. एक्सरसाइज 3B तक जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स एंड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो चुके हैं और उनके सॉल्यूशन भी मैं दे चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं नहीं देखी हैं या उन्हें नहीं पता चला है या वो आज पहली बार स्किल लर्निंग को देख रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन है छोटा सा, इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 8 के नाम से, वहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आती है। जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो फर्स्ट नंबर पर ही आपको दिखाई दे जाएगी। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में से अपने जो भी यूज़फुल वीडियोज़ हैं या फिर जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियो है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और अगर आप शेयर करते हैं तो वही बात है, नेकी कर दरिया में डाल या नेकी कर कुएं में डाल दे। तो कुछ इस तरीके की होता है, मुहावरा ले लो या एक लोक कथा लोकति ले लो, ठीक है। तो ऐसा होता भी है, तो आप नेकी करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3C है, स्क्वायर रूट का सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है जो इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं। यानी कि जो मैं वीडियोस डाली हूँ, अगर उन वीडियोस को आप लगातार देख रहे हैं तो आपका स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना मुझे पता है। अब देखिए, लेकिन आपको सिंपली स्क्वायर रूट निकालना आ गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पलट दिए गए हैं, क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग कर दी गई है जिस वजह से आपको टफ लग रहे होंगे, बट अब आपको टफ नहीं लगेंगे वीडियो देखने के बाद। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कहा जा रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल। देखो क्या बात कही जा रही है। हमें जो नंबर दे रखा है, पहले का पहला है, एक नंबर 3 दे रखा है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट हमें 2 प्लेस तक निकालना है, यानी कि डेसिमल के 2 प्लेस तक। अभी आप समझेंगे कहने का मतलब क्या है। उसने बोला 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें स्क्वायर रूट पूरा निकाल के देना है। हमें अगर 3 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक्स क्या होती है, हम इस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन उसने बोला डेसिमल के 2 प्लेस तक। अब देखो, डेसिमल की बात हो गई और 3 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं और पीछे से पेयर बनाती हूँ, तो देखो पेयर बनाने के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। और संग के संग इसमें ये भी बोला जा रहा है कि 2 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक स्क्वायर रूट निकाला जाए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 मानेंगे। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्यों 0 मान रहे हैं और हमने यहाँ 4 ही 0 क्यों माने हैं। अभी देखिए क्या होता है। अब ऐसे ही तो 0 नहीं मान सकते ना, पॉइंट लगाकर ही 0 मानेंगे और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व ही नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है। अगर लगा भी लिए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखिए, आप सिंपली स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट में जो डिजिट यहाँ होती है सेम डिजिट यहाँ होती है, यानी कि अब हम 1 बन जाए 1 कर सकते हैं। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। अब देखिए पॉइंट है, पॉइंट हमने यहाँ भी लगाया, जब यहाँ पॉइंट है तो हम यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में एक बार में कितना पेयर उतरता है, एक बार में सिर्फ एक ही पेयर उतरता है, तो आपको एक पेयर नोट डाउन कर देना है बिल्कुल नीचे, ठीक है। एक बार में सिर्फ एक ही पेयर उतरता है, इस वजह से ये किया मैंने। अब यहाँ पे इसका डबल हो जाता है, यहाँ क्या होगा, डबल होकर 2। फिर से हम अपनी मन से डिजिट मानते हैं। अगर मैं यहाँ 29 9 से करूँ तो देखो कितना आता है, 261 आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 27 7 जा करूँ तो 189 आता है, ठीक है। अब 8 जा भी करके देख लेते हैं, हो सकता है 8 जा हो जाए।
जो कि ज़्यादा आएगा। तो हम कितना रखेंगे, 7 जा तक रखेंगे। 7 जा 189 आ रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 11 बचा। फिर से हम एक पेयर उतारेंगे क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार में सिर्फ एक ही पेयर सॉल्व करते हैं। इसका डबल कर लेंगे, इसका डबल करने पर 34 आता है। अब हमें फिर से क्या करना है, फिर हमें डिजिट उतारनी है, वैसे ही नोट डाउन करनी है। अब हम क्या डिजिट माने हैं कि हो जाइए। अगर मैं 3 4 3 मानूँ यहाँ पर और यहाँ पे भी 3 मानूँ तो मेरा 1029 आ रहा है। चलो अब मैं 4 भी मान के देख लेती हूँ। 3 4 4 4 जा कितने होंगे, 1376, जो कि ज़्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ 4 जा मानती हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरा 3 जा तक ही सही है, 1029। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 0 बचा। अब देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो 0 माना था, ठीक है, उस 0 का एक 0 के पेयर का, यानी कि एक पेयर का एक डिजिट निकल के आता है रूट। यहाँ पर भी एक पेयर का रूट निकाला तो एक ही डिजिट आया। देख रहे हैं आप, हमने यहाँ एक पेयर का रूट निकाला तो हमारा एक डिजिट आया। यहाँ पे एक पेयर का रूट निकाला तो एक डिजिट आई होगी, यानी कि एक पेयर का स्क्वायर रूट हमेशा एक डिजिट ही आती है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ 4 0 माने थे, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था। और अब तो फिर आपको सब क्लियर है। फिर 1.73 इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें 23 का स्क्वायर रूट निकाल के देना है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, हमें 23 का स्क्वायर रूट निकालना है। वही है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो एक डिजिट से, एक पेयर से एक डिजिट निकल के आती है डेसिमल के बाद। हमें तो 2 डिजिट चाहिए, तो हमें कितने पेयर मारने पड़ेंगे, 2 पेयर मारने पड़ेंगे, यानी कि 4 0 हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो आप लगा लीजिए हिसाब, 4 0 मान लिए 2 डेसिमल प्लेस तक निकालने के लिए। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ये भी पेयर में आ जाएगा। 4 4 जा 16 है, 5 5 जा 25 ठीक रहेगा। ऑब्वियसली 4 4 जा 16 ठीक रहेगा। तो 23 में से 16 गया तो 6 बचा या 7 बचा। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। एक बार में एक पेयर उतारते हैं, एक बार में एक पेयर नोट डाउन करते हैं। इसका डबल कर लिया, डबल करने पर हमारा आता है 8। फिर से आपको वही करना है। अब आपको कोई डिजिट मारनी है अपनी तरफ से और 8 के साथ रखनी है। 87 7 जा करती हूँ तो 609 आ रहा है, और 88 8 जा करती हूँ तो 704 आ रहा है। तो 88 8 जा ज़्यादा हो गया, तो 87 7 जा ही हमारा बेटर है, 609। ठीक है, और 700 में से 609 गए तो क्या बचा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर से हम एक पेयर नोट डाउन कर लेंगे और इसका डबल कर देंगे। क्या आता है, 94। अब हमें फिर से वही काम करना है, हमें इसके लगभग मानना है, कुछ डिजिट यहाँ और यहाँ माननी है। 949 करके देखती हूँ मैं, 8541 आ रहा है, तो शायद 9 ही ठीक बैठेगा, 8541। अब 9100 में से आप 8541 माइनस करेंगे तो 10 में से बन गया 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 0 रह गया था। फिर से हम कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 559 हमारा रिमाइंडर, और हमारा स्क्वायर रूट 4.79 आ गया। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? प्लीज़ मेरे जो चैनल है, जो वीडियो है, उसको लगातार लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। अगला है, हमें 478 का स्क्वायर रूट निकालना है। वही करेंगे हम पेयरिंग, बट हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 प्लेस के लिए हम हमेशा एक पेयर मानते हैं, क्योंकि एक पेयर से एक ही डिजिट निकल के आती है। पेयरिंग कर ली हमने, वही करना है हमें जैसे हम करते थे हमेशा।
कुछ नहीं बचा यहाँ पर 78, इसका डबल कर देंगे 2 का तो 4 हो जाएगा। अब 42 टूज़ा करते हैं तो हमारा 84 आता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बंजा ही करेंगे, टूज़ा नहीं कर सकते। फिर 41 आएगा और 8 में से 7 गया 1, 7 में से 4 गया 3। पॉइंट इधर है तो इधर पॉइंट आएगा, एक बार में एक पेयर नोट डाउन करना है। इसका डबल कर दिया तो 42 आ गया। अब हमें क्या करना है, 3700 में हमें कुछ ऐसा करना है कि लगभग 42 की मतलब 42 के साथ कुछ ऐसा मानना है, कोई अदर डिजिट लेनी है कि 3700 के आसपास कुछ आ जाए। तो हम 4299 जा करेंगे, 3861 आ रहा है, तो हम 4288 जा करते हैं, 3424 आता है। 8 जा करने पर 3424 आता है। अब बस हमें माइनस करना है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 4 गया 2। फिर से एक पेयर नोट डाउन कर लेना है। एक डेसिमल प्लेस तक तो हमारी वैल्यू आ गई, हमें 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए। 8 का डबल कर लो 16 हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ डिजिट मानते हैं, सेम डिजिट हम यहाँ मानेंगे। क्या मानूँ मैं, तो मैं मानती हूँ 43655 जा 21825 आ रहा है, जो कि बहुत कम है। तो 43688 जा मानती हूँ, जो कि ज़्यादा आ रहा है। 43677 जा, ये भी ज़्यादा है। 43666 जा 26196। अगर मैं यहाँ 6 नोट डाउन करूँ, यहाँ भी 6 नोट डाउन करूँ, तो मेरा 26196 आता है, जो कि सेटिस्फाई कंडीशन है। इससे ज़्यादा 7 करते हैं तब भी मेरा मोर देन दिस आता है, यानी कि 27600 से बड़ा आता है। और मैं 5 जब करती हूँ तब बहुत ज़्यादा छोटा आ जाता है, तो 6 जा सेटिस्फाई है। 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 9 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 6 गया 1। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है यहीं पर 789 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। वही 2 डेसिमल प्लेस तक पॉइंट मान के 0 बढ़ा लेते हैं। एक पेयर एक डिजिट या एक डेसिमल के लिए हम एक पेयर बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि 2 0, ठीक है। और हमें 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो हमें 2 पेयर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि 4 0, ठीक है। अब देखिए इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 3 3 से 9 करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो 2 2 से 4 ही ठीक है। रिमाइंडर हमारा बच रहा है यहाँ पर 3। एक बार में हमें एक पेयर नोट डाउन करना है, इसका डबल कर देना है, यहाँ हो गया 4। अब हमें क्या करना है, वही हमें अपनी तरफ से कुछ नंबर मानने हैं, सेम नंबर मानेंगे। तो मैं 477 जा करती हूँ, तो मेरा 329 आता है। और 488 जा करती हूँ तो मेरा 384 आता है, तो 8 जा ज़्यादा सेटिस्फाई है, 384 आ गया। 9 में से 4 गया 5। एक बार में एक पेयर उतारते हैं, सभी बच्चों को पता है ये। अब देखिए यहाँ देखिए आप क्या है, अगर मैं यहाँ पर 1 क्या 0 भी मान लूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 मानूंगी, तब भी इससे ज़्यादा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तब भी ये जो डिजिट आएगी 560 500 से ज़्यादा बैठेगी। तो मैं यहाँ पर 0 मानूं या नहीं मानूं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं 0 मानती हूँ और यहाँ पर भी मैं 0 मानती हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं जा रहा अभी भी पूरा डिवाइड, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अब एक और डिजिट अपनी तरफ से मानूंगी और एक पेयर और नोट डाउन कर लूंगी, यानी कि आपने डिवाइड किया होगा सिंपली। तो यहाँ पर 48 का जब हमने 8 में प्लस किया हमारा 56 आया। अब हम 56 के साथ चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 0 रखें, 500 में नहीं जा रहा है हमारा डिवाइड, लेकिन हमें 500 में कैसे भी डिवाइड देना है, बट नहीं जा पा रहा है। तो हमने सीधे ये वाला डिजिट छोड़ दिया, मतलब ये 00 वाला नोट डाउन करके ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पर उसके लिए एक 0 नोट डाउन कर दिया, यहाँ पर एक 0 नोट डाउन कर दिया। हम सीधा अगला पेयर उतार लेंगे, क्योंकि नहीं जा रहा, फिर क्या करें, अगला पेयर उतारना पड़ेगा। 00 हमने दोबारा से उतार लिए। अब हम फिर से अपने मन से यहाँ पर कोई डिजिट मान सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली सारे स्क्वायर रूट निकालने में कर रहे थे। तो हमारा यहाँ पे डिजिट क्या है, 1 10 100 1000 10,000 50,000 है, और हमें कुछ इस तरीके से डिवाइड देना है या कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 50,000 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि लगभग उसके पास आ जाए। तो 5609 9 करने पर
50,000 से ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली 8 जा करने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 5608 8 जा करने पर 44, यहाँ अगर मैं 8 नोट डाउन करूँ, यहाँ भी 8 नोट डाउन होगा, तो 44864 आ रहा है मेरा। अब 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 6 गया मेरा 3 बचा, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 4 गया 5। अब यहाँ 4 रह गया था क्योंकि उधर हमने कैरी दे दिया था, तो हमारा 5136 हमारा रिमाइंडर बचेगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं इस क्वेश्चन को एक और बार आपको क्लियर कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक डिजिट दे रखी है 789। इस डिजिट का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट भी हमें इस तरीके से निकालना है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक हमारी डिजिट आ जाए। तो डेसिमल उसने बोला, तो हमें पॉइंट लाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कैसे भी, और पॉइंट लाने के लिए हम अपनी तरफ से पॉइंट के बाद 0 बढ़ा देंगे। 0 हमने 4 ही क्यों बढ़ाए हैं? 0 हमने 4 इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि हमने जब किया, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो हमने पता किया, या जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तब हमने पता किया कि एक 0 या एक पेयर का एक डिजिट बनता है, एक पेयर का स्क्वायर रूट में एक डिजिट बनता है। तो ऑब्वियसली अगर हम 2 0 मानेंगे तो हमारा एक ही डिजिट आ पाएगा। यहाँ पर 2 0 मानेंगे तो हमारा एक डिजिट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। अब हमें क्या करना है, बस वही करना है जैसे हम सिंपली क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। यहाँ सेम डिजिट माननी है और वही रिमाइंडर निकालना है और वही सब कुछ डिजिट्स उतारनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंडीशन अलग बैठी हुई है, यहाँ हमने इसका डबल किया, यानी कि 48 में 8 प्लस किया तो हमारा 56 आया, 56 आया, और हमने ये माइनस करके यहाँ 5 लिखा, यहाँ से माइनस करके हमने 5 लिखा, और यहाँ से हमने एक पेयर उतारा, तो हमारा 500 आया, सिर्फ और सिर्फ 500। और यहाँ पे हमारा 56 था। अगर हम यहाँ पे 0 भी माने, चाहे 1 माने, चाहे 2 माने, चाहे कुछ भी मान लें, लेकिन 500 से ज़्यादा ही आना था, कम किसी कीमत पे नहीं आना था। तो यानी कि अब ये वाला स्टेप हमें स्किप करना पड़ेगा, लेकिन जो 0 है वो इस स्टेप का मानना तो पड़ेगा। जब यहाँ 0 मानेंगे तो यहाँ भी 0 मानेंगे, ठीक है। 0 मानना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। यहाँ 0 मानेंगे तो हम यहाँ भी 0 मानेंगे। जो काम हम यहाँ कर रहे हैं, जो डिजिट हम यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं, वो डिजिट हम यहाँ भी नोट डाउन करेंगे। अब आपकी ये वाली कंडीशन या ये वाला हो गया इसके। अब आपको अगला एक पेयर उतारना पड़ेगा, जैसे कि हम डिवाइड में करते हैं, ठीक है। डिवाइड में भी क्या रूल होता है, हम एक साथ 2 डिजिट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 5 का 3 6 3 5 4 5 में डिवाइड देना है, तो 5 7 या 35 यहाँ पे तो हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ 4 नोट डाउन करेंगे। जब नहीं जाएगा तो फिर हम 0 उतार के 5 नोट डाउन कर लेंगे और 5 9 से 45 दे देंगे, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। यहाँ जब नहीं जा रहा है तो हम 0 नोट डाउन कर लेंगे और फिर आगे वाले 0 नोट डाउन करके, ये वाले जो 0 है वो नोट डाउन करके फिर पूरा वही मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि हम करते आ रहे थे। डेट्स क्लियर। 28.08 इसका स्क्वायर रूट आ रहा है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर्स करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल। इसमें बोला जा रहा है कि हमें सेम जैसा हमने ऊपर किया था सेम हमें नीचे ही करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 175.01 हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट हमें इस तरीके से निकालना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हमारी वैल्यू बैठे, 2 प्लेस तक हमारी डिजिट आ जाए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर से आपको पता चला होगा कि अब आप एक पेयर बनाते हैं तो एक पेयर की एक डिजिट निकल कर आती है। ये एक पेयर है तो एक पेयर की एक डिजिट निकल के आएगी, लेकिन यहाँ से अगर हम डेसिमल का कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करें तो सिर्फ एक ही डिजिट पॉइंट के बाद आ पाएगी। लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो हम 2 पेयर, एक पेयर और बना लेंगे, तो हमारे टोटल मिलाकर 2 पेयर हो जाएंगे। 2 पेयर के बाद डेसिमल की 2 डिजिट्स आ जाएंगे। अब आसान हो गया, अब आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ, अब पेयर यहाँ पर भी बना लीजिए। यहाँ पे तो नहीं जा रहा तो 1 बन जाए, 1 कर देंगे, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। अब हमें 75 नोट डाउन करने लाए, वैसे का वैसे ही। इसका डबल करना है, इसका डबल करने पर हमारा आता है 2। अब मैं यहाँ क्या मानूं और यहाँ क्या मानूं कि यहाँ समथिंग सेम आ जाए। अगर मैं 23 थ्रीजा मानती हूँ तो मेरा 69 आता है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट टाइम पर ही हमारी, तो हम 23 थ्रीजा ही मानेंगे। 69 आ रहा है हमारा और रिमाइंडर बच रहा है हमारा 6। अब वही पॉइंट है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर भी पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक डिजिट पूरी नोट डाउन कर लेनी होगी, यानी कि एक पेयर पूरा नोट डाउन कर लेना होगा। हमने एक पेयर नोट डाउन कर लिया।
इसका हमें डबल करना है, डबल करने पर हमारा 26 आता है। अब हमें सेम यहाँ पर और यहाँ पर हमें डिजिट माननी है। क्या डिजिट मानूं? अगर मैं टूजा मानूं तो मेरा होता है 26, टूजा हमारा हो जाता है 324। अगर मैं यहाँ पर 4 जा मानूं, 4 जा से सेट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 एंड 1 कैरी के 5, 2 कैरी के 4 2 जा 8 और 2 10, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। 3 जा से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी। 3 3 जा 9, 3 6 जा 12 और 1 कैरी के 3 2 जा 6 और 1 7। 3 जा से भी नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर 3 जा करने पर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन 2 जा करने पर ही सेटिस्फाई होगी। 2 6 3 3 जा करा जब मैंने, तो मेरा 7 8 9 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं 2 6 2 2 जा ही कर लूँ तो मेरा ज़्यादा बेटर बैठेगा। टू सिक्स टू जा करने पर मेरा 5 2 4 आ रहा है। यहाँ पे 2 जा से कंडीशन ज़्यादा सेटिस्फाई है। 5 2 4 आ रहा है मेरा। अब 6 0 1 में से 5 2 4 माइनस करेंगे। 11 में से 4 गया मेरा 7 बचा और 9 में से 2 गया मेरा 7 बचा। ठीक है, अब मुझे एक पेयर नोट डाउन कर लेना है, इसका मुझे डबल कर देना है, 2 6 4 हो जाएगा। फिर से वही कंडीशन, अब मुझे फिर कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो मैं 2 6 4 3 जा करती हूँ तो मेरा 7 9 2 9 आ रहा है। तो 2 6 4 2 जा से ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 6 4 2 जा से मेरा यहाँ 5 2 8 4 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाइड है मेरा। ठीक है, अब बस रिमाइंडर निकाल लीजिए। 7 7 0 0 में से जब आप 5 2 8 4 माइनस करते हैं तो आपका 2 4 1 6 आता है। डेट्स क्लियर। अब देखिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, इतना मुझे अंदाजा है। इस टाइप के मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं इसमें बस हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2 का लास्ट। ठीक है, और बाकी जो 2 का सेकंड और थर्ड है वो आपका होमवर्क है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपने कितना सुधार आया है और आप कितना कर पा रहे हैं। आप उस क्वेश्चनों को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर इस क्वेश्चंस की या इन क्वेश्चंस की वीडियोस बना के दूंगी। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्टली 4 देखते हैं। इसका 4th पार्ट क्या बोला है, 7136.8 का हमें स्क्वायर रूट नोट डाउन करना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल के देना है। कहाँ तक निकाल के देना है? हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल के देना है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। आपको पता है एक पेयर से एक डिजिट बनती है, तो यहाँ अगर मैं 0 मान के एक पेयर कंप्लीट कर लूँ तो मेरा एक डेसिमल कंप्लीट हो जाएगा, और 2 पेयर से 2 डिजिट बन जाती हैं, तो इसका मतलब मेरा डेसिमल फॉलो होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पेयर बनाने हैं। 8 8 जा 64 यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई है। 71 में से जब आप 64 माइनस करते हैं तो आपका 7 बचता है। एक बार में आप एक ही पेयर सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने एक ही पेयर नोट डाउन कर लिया। मैं बार बार वही बातें बोल रही हूँ कि एक बार में एक ही पेयर सॉल्व होगा, और आप इस तरीके से यहाँ और यहाँ सेम मानिए। मैंने लगभग इस चैप्टर के ऊपर 10 वीडियो बना दी होंगी, और 10 वीडियो में मैंने ये बात बोली है। और आपको अगर इसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो आप दोबारा से उन वीडियोस को देखिए, आप दोबारा से इस वीडियो को रिव्यू करके देखिए। ठीक है, एक बार में एक पेयर सॉल्व करना है। यहाँ आप इसका डबल कर लीजिए, डबल करने पर आपका आता है 16। अब कुछ डिजिट आपको यहाँ माननी है, सेम डिजिट यहाँ पे आपको माननी है। अब आप क्या मानेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कंडीशन हमारी फॉलो हो जाए। तो हम देखते हैं 1 6 6 6 जा कितने होते हैं। अगर मैं 6 जा कर देखूँ तो 1 6 6 6 जा होते हैं 996, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो 1 6 5 5 जा करूँ तो मेरा 825 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1 6 4 4 जा करने पर मेरा 656 आ रहा है। तो 4 जा से मेरी कंडीशन ज़्यादा सेटिस्फाई है। 656 आ रहा है मेरा। 6 में से 6 गया 0 और 13 में से 5 गया मेरा 8 बचा, और यहाँ 6 में से 6 गया 0। फिर आपको एक पेयर नोट डाउन कर लेना है, लेकिन आप देखिए यहाँ पॉइंट है तो आपको यहाँ पर भी पॉइंट नोट डाउन करना पड़ेगा। अब आप इसका डबल करेंगे, यहाँ 4 का डबल करेंगे तो 168 आ जाएगा। अब 168 9 9 जा करूँ मैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। 168 5 5 जा करूँ तो मेरा आ रहा है 8425, जो कि उससे ज़्यादा है। तो मैं यहाँ 5 जा नहीं कर सकती, 16844 जा करती हूँ तो मेरा 6736, जो कि बहुत कम है, लेकिन क्या करें कंडीशन इसी से सेटिस्फाई हो रही है।
तो यहाँ मेरा 6736 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको रिमाइंडर निकालना है। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, यहाँ क्या बचा था 10, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। फिर से आपको एक पेयर नोट डाउन करना है और यहाँ पर आपको उसका डबल करना है। ठीक है, अब आपको इसको फिर से कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी डिजिट है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,34,400 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। 16889 जा कर दूं अगर मैं, तो मेरा 15200 आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो 16888 जा करती हूँ अब मैं, तो मेरा 135,104 आ रहा है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं 7 जा में मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। इतना मुझे पक्का हो गया कि मेरी कंडीशन 7 जा में ही सेटिस्फाई होनी है। 7 जा करने पर मेरा 118,209 आता है और 134,400 में से जब मैं 118,2 यहाँ 9 था ना, 9 माइनस करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर बचता है 16191। डेट्स क्लियर? इतना आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब हम चलिए इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। अब मुझे 4 चैप्टर की भी वीडियोस बनानी है और आगे भी मुझे वीडियो कंटिन्यू करनी है। तो मैं चाहूंगी कि आप बच्चे जो सेम क्वेश्चन है वो खुद से करने की कोशिश करें, और नहीं आता है तो फिर मैं बताने के लिए बैठी हुई हूँ। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, आपकी स्क्रीन पे होगा ये क्वेश्चन। आप देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल। हमें भी अब यहाँ पर सेम करना है जैसे हमने ऊपर किया, तो ऊपर के क्वेश्चंस में किया था। हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन हमारा स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है 4/7। हमें 4/7 का स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तो आनी ही चाहिए। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे भाई? इसमें तो हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, लेकिन अभी तक हम जो क्वेश्चन करते हुए आए थे उसमें हमें एक भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ था। हमें सारे होल नंबर में दिए हुए थे या डेसिमल की कंडीशन में दिए हुए थे। तो आप क्यों ना इस नंबर को भी होल नंबर या डेसिमल की कंडीशन में कन्वर्ट कर लें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की कंडीशन में आ जाए। तो अब हम इसको डेसिमल की कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं या डेसिमल की कंडीशन में फॉर्म कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, हम इसे कर सकते हैं जी। 7 का जब आप 4 में डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है? तो आप इसको, अगर आपको इतना तो पता है, सभी बच्चों को पता है कि हम अगर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड करें तो हमारा जो भी आता है होल नंबर या डेसिमल में आ जाता है। तो क्यों ना हम इसका इसमें डिवाइड करके हम निकालने की कोशिश करें। यहाँ नहीं जा रहा है तो हम पॉइंट लगा कर 0 बनाएंगे हम और 7 5 जा 35 कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा हमारा 5। फिर नहीं जा रहा है तो हम 1 0 बढ़ाएंगे और 7 7 जा 49 कर देंगे। ठीक है, अब रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। फिर नहीं जा रहा है तो हम 1 0 और बढ़ा देंगे, यहाँ 7 7 जा 7 कर देंगे, हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। और फिर अब फिर से नहीं जा रहा है तो 7 4 जा 28 कर देंगे, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट में पॉइंट चाहिए, यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस चाहिए बस। डेसिमल के बाद बस हमें 2 डिजिट चाहिए। तो आपको पता है, इतना आपको क्लियर है कि जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक पेयर से आपकी 1 डिजिट क्रिएट होती है। ठीक है, एक पेयर से आपकी 1 डिजिट क्रिएट होती है, तो आपको 2 पेयर मिल गए और आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ही तो चाहिए था आंसर। 2 पेयर मिल गए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए आप इसका वही कर रहिए जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे। 4/7 का जब आपने स्क्वायर रूट नहीं निकालने से पहले आपने इसका जो डिवाइड करके निकाला है वो आया है आपका 5714। अब आप जो सिंपल डिजिट है, जैसे आपने ये अदर क्वेश्चंस किए थे, ये क्वेश्चन किया था, इसमें जो सिंपल डिजिट थी सेम ऐसी ही डिजिट अब यहाँ आ गई है। अब आप इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। 0.5714 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 7 7 जब 49 करूँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, हो रही है, क्योंकि 8 8 जा 64 करने पर मेरा ज्यादा आ रहा है। 7 7 जब 49 किया तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, मेरा रिमाइंडर बच गया 8। फिर से मुझे एक पेयर नोट डाउन करना है और यहाँ हमेशा डबल होता है, इसका डबल करने पर मेरा 14 आता है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ कुछ डिजिट माननी है, सेम डिजिट मुझे यहाँ माननी है। अब देखिए यहाँ शुरू में पॉइंट है, तो आपको यहाँ शुरू में पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर आप पेयरिंग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहां पॉइंट है वहां पॉइंट उठा के रख दीजिए, शुरू में पॉइंट है तो शुरू में पॉइंट उठा के रख दीजिए। अब 1 4 का यहाँ मैं क्या डिजिट मानूं कि मेरा 8 1 4 में डिवाइड हो जाए, कि मेरा 8 1 4 में डिवाइड हो जाए। अगर मैं 1 4 5 5 से करूं तो मेरा 7 2 5 आता है मात्र। और मैं अगर 8 1 4 में से 7 2 5 माइनस करती हूँ तो मेरा मात्र 89 बचता है। कंडीशन फॉलो हो रही है सारी, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन आसान बन रहे हैं और आपकी समझ में भी आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिए, या अगर जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं अगर आपको वो करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, इतना समझाने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशन दूंगी, उसकी वीडियोस बना के मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो हमारा 0.75 हमारा आ रहा है आंसर, यानी कि 4/7 का 2 डेसिमल प्लेस तक अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारा स्क्वायर रूट निकलने के बाद 0.75 आता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्योंकि देखिए सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है 1 राइट 7/8 और थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 83 राइट 7/11। दोनों फोर्थ है, ये साइड पार्ट, ये पार्ट हमारा फोर्थ है और ये हमारा थर्ड है। और सेकंड पार्ट दे रखा है 13/11। 13/11 और 4/7 दोनों सेम कंडीशन वाले क्वेश्चंस हैं। ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है। हमने इसमें डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड दिया और हमारा जो डेसिमल प्लेस यानी कि जो नंबर था वो आया, और हम 11 का 13 में डिवाइड देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ ये रहा हमारा। ठीक है, अब ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मैं जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, देखने पर ये वाला ज्यादा हार्ड लग रहा है तो मैं ये वाला क्वेश्चन कराती हूँ। 83 राइट 7/11 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 87 राइट 83 राइट 7/11 का, वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक। अब आप देखिए आपको ये किस में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। आप इसको सबसे पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। इसके लिए इन दोनों का आपस में होता है मल्टीप्लाई और 7 हम कर देते हैं प्लस। डिनोमिनेटर में क्या था वो वही रहेगा। 83 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर 9/3 आता है प्लस 7/11, और 9/3 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा 920 आ जाएगा अपॉन में 11। अब आप 11 का 920 में डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल तो सकते हैं लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का आपस में डिवाइड देंगे तब जाके स्क्वायर रूट निकल के आएगा। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले इसको नॉर्मल कंडीशन में सॉल्व कर लीजिए या नॉर्मल कंडीशन में चेंज कर दीजिए, जिससे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाए। पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ नहीं जा रहा है तो, और यहाँ आ जाएगा आपका 0। 11 6 66 हो जाएगा 4, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे 11 3 33, फिर यहाँ पर 7 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 6 66 और फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे एंड 11 3 33, फिर यहाँ 7 बचेगा। वही कंडीशन बार बार हो रही है। तो अगर मैं 11 का डिवाइड करूँ 920 में तो मेरा 83.63 एंड सो ऑन ये आ रहा है। तो 83.63 और 63, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हमने यहीं तक क्यों छोड़ा, अभी तो आगे और सॉल्व हो रहा था। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस चाहिए ना। 2 डेसिमल प्लेस हमें 2 पेयर से मिलते, हमारे पास डेसिमल के बाद 2 पेयर आ गए, अब हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ मैं क्या रखूँ और यहाँ क्या रखूँ कि कंडीशन फॉलो हो जाए। 9 9 81 से कंडीशन फॉलो हो रही है। 2 रिमाइंडर बच रहा है, पॉइंट है यहाँ पॉइंट लगा दो। 63 आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ इसका डबल करेंगे तो हमारे 18 आ जाएगा। अब मैं अगर 182 2 दूं
तो मेरा 364 आ रहा है जो कि ज़्यादा आ रहा है, तो 181 बन जा ही मेरा सही है। यहाँ रिमाइंडर आएगा आपका 3 में से बन गया 2 और 16 में से 8 गया 8। फिर से आपको एक पेयर नोट डाउन कर लेना है, इसका आपको डबल कर देना है 182। यहाँ पे आपको कुछ डिजिट माननी है, सेम डिजिट आपको यहाँ माननी है। क्या मानेंगे अब आप इधर? 5 मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आ रहा है 5 से, तो 18244 जा मानते हैं। 18244 जा 7296 आ रहा है। 13 में से 6 गया, हमारा बचा 7, और यहाँ 15 में से 9 गया, 6 बचा, और यहाँ क्या रह गया था, जब इधर कैरी दिया तो यहाँ 1 रह गया था। 11 में से 2 गया तो हमारा 9 बचा। 967 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। अब देखिए हमारा इसका स्क्वायर रूट निकालने पर 9.14 आया। अगर आप सो ऑन और निकालते रहते तो यहाँ पे और डिजिट आ जाती, तो 9.14 समथिंग या कुछ और आता, तो आपका यहाँ पे 9.15 हो सकता था। लेकिन ये भी हमने बस 2 डेसिमल प्लेस तक निकाला है, तो हमारा 9.14 तक ही ठीक है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जहाँ तक है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल जिसका नाम स्किल लर्निंग है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन यानी कि बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिए। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। और हाँ, मैंने क्लास 8 की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, क्लास 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज्ड एडिशन क्लास 8। तो आप चाहते हैं और वीडियोस देखना तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अदर क्लासेस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 7 की, उसमें कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। क्लास 9th की भी है, आर डी शर्मा पब्लिकेशन की है। तो 9th क्लास में भी आप मतलब देख सकते हैं प्लेलिस्ट खोलकर। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल स्किल लर्निंग। लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और ऐसी ही स्किल लर्निंग को देखते रहिएगा, पसंद करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा।